मैं जितेंद्र कुमार और यहाँ हम BSc सेकेंड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हमारी 4th यूनिट चल रही है इंट्रोडक्टरी ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है ड्रग्स का। उसके बाद हमने ड्रग्स का क्लासिफिकेशन देखा था और उसके बाद हमने देखा ड्रग डिज़ाइन। ठीक है, कि ड्रग डिस्कवरी के बाद देखा हमने ड्रग डिज़ाइन। पहले देखा इंट्रोडक्शन, फिर देखा हमने ड्रग का क्लासिफिकेशन, देन देखा हमने ड्रग डिस्कवरी और उसके बाद देखा हमने ड्रग डिज़ाइन। तो ड्रग डिज़ाइन में एक हो गया था फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग डिज़ाइन, कि वो फैक्टर्स जो ड्रग डिज़ाइन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, और आज हम देखेंगे सेकंड, आप उसका देखेंगे। फर्स्ट था आपका फैक्टर्स ड्रग डिज़ाइन में, आपने पढ़ा कल ड्रग डिज़ाइन। ठीक है, ड्रग डिज़ाइन इसमें हमने फर्स्ट देखा था फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग डिज़ाइन। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग डिज़ाइन। आज हम सेकंड देखेंगे कि कौन सा, ड्रग डिज़ाइन बाय वेरिएशन मेथड। ड्रग डिज़ाइन बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग डिज़ाइन, सेकंड है आपका ड्रग डिज़ाइन बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन। ठीक है, तो अब ये देखेंगे हम सेकंड वाला। ये हमने कल देखा था ड्रग डिज़ाइन, उसके बाद हमने ये देखा कि ड्रग डिज़ाइन को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। आज हम देखेंगे ड्रग डिज़ाइन बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन, कि ड्रग डिज़ाइन को कौन से मेथड ड्रग डिज़ाइन बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन, यानी कि वेरिएशन मेथड से ड्रग का डिज़ाइन कैसे करेंगे। तो इसमें हम दो मेथड देखेंगे। ठीक है, दो मेथड देखेंगे। पहली बात तो ड्रग डिज़ाइन करना क्यों पड़ा और इसका मेन एम क्या था। तो आप लोगों को पता है कि हमने ड्रग डिज़ाइन क्यों किया है। ठीक है, एक बार लिख लेते हैं हमने ड्रग डिज़ाइन क्यों किया है। चलिए देखते हैं। तो ड्रग डिज़ाइन बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन, मेथड ऑफ वेरिएशन के थ्रू ड्रग का डिज़ाइन देखते हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मेथड ऑफ वेरिएशंस आर एम्ड एट, तो मेन ऑब्जेक्टिव है कौन से मेथड के, मेथड ऑफ वेरिएशन के, वो क्या क्या है। तो मेन उद्देश्य है किसका, मेथड ऑफ वेरिएशन का। हम ड्रग डिज़ाइन हो रखे थे पहले भी, ठीक है, पुराने टाइम पे भी हो रहे थे, फिर नए टाइम पे लैब में भी सिंथेसाइज करने लगे ड्रग्स और अच्छे खासे ड्रग डिज़ाइन हो रहे थे। फिर हमें मेथड ऑफ वेरिएशन की नीड क्यों पड़ी, तो क्यों पड़ी हमें, उसका क्या उद्देश्य था। द मेथड ऑफ वेरिएशंस आर एम्ड एट, तो उसका क्या मेन पर्पस था, क्या एम था, देखो, इम्प्रूविंग पोटेंशियल ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एंड स्टेबिलिटी। मतलब जो उसका ड्रग का पोटेंशियल है, यानी कि पोटेंशियल है, उसकी जो वर्क करने की कैपेसिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए, और दूसरा क्या, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, यानी कि वो क्या करे, ड्रग अगर लेट वर्क कर रहा है बॉडी के अंदर जाने के बाद, आपको कोई डिजीज़ है, आपने ड्रग लिया और वो लेट वर्क करे, तो आप उसे नहीं, मतलब मार्क्स नहीं दोगे, मतलब क्या करोगे कि एज ए ड्रग ये फेल हो गया है। ठीक है, तो आपको ऐसी कोई वो चाहिए ड्रग या मेडिसिन जो क्या करे, जल्दी असर दिखाए आपको। ठीक है, जल्दी आपको उस डिजीज़ से छुटकारा दिलाते। तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, यानी कि जो उसका काम करने का समय है वो जल्दी हो। ठीक है, उसका यानी कि इंक्रीज हो, इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ये हो, और उसकी इम्प्रूविंग द पोटेंशियल, यानी कि जो ड्रग की वर्क करने की जो कैपेसिटी है वो इम्प्रूव हो और अच्छा वर्क करे, सफिशिएंट वर्क करे, एफिशिएंट वर्क करे, और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या, जल्दी वर्क करे, एंड स्टेबिलिटी, और क्या करे, आपकी बॉडी में स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर दे। ठीक है, अब देखो कोई भी जो ड्रग है वो जब अपना काम अच्छे से करेगा और जल्दी करेगा तो बॉडी में जल्दी स्टेबिलिटी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इसका क्या और क्या मेन पर्पस था, सेकंड था इसका रिड्यूसिंग टॉक्सिसिटी। अब आपको पता है बॉडी में आपको कोई डिजीज़ है, आपने ड्रग लिया, तो अब क्या है, उसका एक बैड इफेक्ट भी होता है, गुड इफेक्ट होता है, लेकिन कुछ ना कुछ मिनिमम ही सही, ठीक है, माइनर ही सही, उसके क्या होते हैं, साइड इफेक्ट्स भी होते हैं ड्रग्स के। ठीक है, तो वो साइड इफेक्ट्स यानी कि उसे क्या बोलते हैं, ड्रग की टॉक्सिसिटी। तो उस टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करना, वैसे तो माइनर ही थे लेकिन और ज़्यादा रिड्यूस करना। ठीक है, रिड्यूस टॉक्सिसिटी एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, अगर पहले कोई ड्रग कॉस्टली पड़ रहा होगा तो उसकी कॉस्ट को डिक्रीज करना, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट भी डिक्रीज हो जाए, रिड्यूस हो जाए। ठीक है, तो ये इसका मेन पर्पस था मेथड ऑफ वेरिएशन का। फिर मॉडिफाइंग स्पेसिफिसिटी ऑफ एक्शन, और उसका जो वर्क करने की स्पेसिफिक वर्क करता है ना ड्रग,
तो अगर कोई भी ड्रग स्पेसिफिक वर्क नहीं कर रहा है, एक स्पेसिफिक साइट पे अटैक नहीं कर रहा है जहाँ पे उसको अटैक करना चाहिए, ठीक है, उस प्रॉपर सेल पे अटैक नहीं कर रहा है, जहाँ पे डिजीज है उस पर असर नहीं कर रहा है, तो उसको क्या करेंगे, मॉडिफाइंग करेंगे, मॉडिफाइंग स्पेसिसिटी ऑफ द एक्शन, उसकी एक्शन की स्पेसिफिसिटी को मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। अब ये सारे जो एम थे, ये सारे जो एम थे, इनको पूरा करने के लिए ही हमें मेथड ऑफ वेरिएशन की ज़रूरत पड़ी। और मेथड ऑफ वेरिएशन क्या होगा, मेथड ऑफ वेरिएशन दो तरह से हो सकता है, ठीक है। कौन कौन से हो सकता है, एक हो सकता है थ्रू डिसजंक्शन और एक हो सकता है थ्रू कंजंक्शन, थ्रू डिसजंक्शन एंड थ्रू कंजंक्शन। अब ये डिसजंक्शन और कंजंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। डिसजंक्शन, कोई जंक्शन है, कोई चीज़ जुड़ी हुई है, टेस्ट करना, उसको जंक्शन को तोड़ना, ठीक है। और कंजंक्शन, कंजंक्शन मतलब किसी चीज़ को जोड़ना, ठीक है। तो नाम से पता चल रहा है डिसजंक्शन यानी कि डिसजंक्शन यानी कि ब्रेक करना कुछ, ठीक है, नाम से हो रहा है, एज अ नेम इंडिकेट्स, डिसजंक्शन मतलब ब्रेक करना और कंजंक्शन मतलब एडिशन किसी चीज का, ठीक है, एडिशन। तो नेम से पता चल रहा है डिसजंक्शन और कंजंक्शन क्या है। अब इन मेथड्स को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। थ्रू डिसजंक्शन कैसे हम इस ड्रग को क्या कर सकते हैं, ड्रग में वेरिएशन कर सकते हैं, ठीक है। थ्रू मेथड ऑफ वेरिएशन एंड थ्रू कंजंक्शन कैसे हम ड्रग में क्या कर सकते हैं, वेरिएशन कर सकते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 डाल लीजिए, नंबर 1 है आपका थ्रू डिसजंक्शन, थ्रू डिसजंक्शन, डिसजंक्शन के थ्रू कैसे वेरिएशन होगा ड्रग्स में, ठीक है, थ्रू डिसजंक्शन। चलिए देखते हैं थ्रू कैसे होता है ये, चलिए देखते हैं यहाँ पे थ्रू डिसजंक्शन मेथड कैसे चल रहा था। तो ड्रग डिजाइन थ्रू डिसजंक्शन इज डन इन, ड्रग डिजाइन थ्रू डिसजंक्शन मेथड इज डन इन 3 वेज। तो जो ड्रग का डिजाइन है थ्रू डिसजंक्शन मेथड के द्वारा, वो तीन स्टेप में हो सकता है। कैसे कैसे, अनजॉइनिंग ऑफ सर्टेन बॉन्ड्स, यानी कि कुछ जो बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करके तोड़ना है ना, तो बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, ठीक है। जो आपकी चैन बन रही है उसमें बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो छोटी चैन्स बन जाएंगी, तो हमें इसी तरह क्या करना है, वेरिएशन करके बनाना है। तो कैसे बनता है थ्रू डिसजंक्शन, अनजॉइनिंग ऑफ सर्टेन बॉन्ड्स, कुछ जो बॉन्ड्स हैं उन्हें अनजॉइन कर देंगे, मतलब तोड़ देंगे, ब्रेक कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे एरोमेटिक सिस्टम का फॉर सैचुरेटेड बॉन्ड्स। जो आपके सैचुरेटेड बॉन्ड्स बन रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, सैचुरेटेड बॉन्ड्स होंगे, उनको ब्रेक करेंगे, वहाँ से क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन कराएंगे किसका, एरोमेटिक सिस्टम का। पहले क्या करेंगे, बॉन्ड्स को तोड़ेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, एरोमेटिक सिस्टम का क्या कराएंगे, सब्स्टिट्यूशन कराएंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, डीमाइनेशन ऑफ द साइज ऑफ द हाइड्रोकार्बन चैन। उसके बाद क्या करेंगे, हाइड्रोकार्बन जो चैन है आपकी उसका साइज क्या है, लेस करेंगे, उसका साइज डिक्रीज करेंगे, डीमाइनेशन करेंगे, ठीक है। पहले में क्या करेंगे, बॉन्ड को तोड़ेंगे, दूसरे में क्या करेंगे, एरोमेटिक सिस्टम का सब्स्टिट्यूशन करेंगे, एंड थर्ड में क्या करेंगे, हाइड्रोकार्बन चैन की लेंथ कम करेंगे या उसका साइज कम डिक्रीज करेंगे, उसकी चैन की लेंथ डिक्रीज करेंगे, ठीक है, डीमाइनेशन करेंगे। ये था थ्रू डिसजंक्शन मेथड, थ्रू डिसजंक्शन मेथड। और डिसजंक्शन मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, डिटेल स्टडी करते हैं किसकी, एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी ऑफ ऑस्ट्राडायोल की क्या करते हैं, एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी पर स्टडी करते हैं, ठीक है। और जिसके रिजल्ट में क्या मिलता है, जिसके रिजल्ट में मिलता है हमें ट्रांस डाइएथाइल स्टिलबेस्ट्रॉल, ठीक है। यानी कि इसका एग्जांपल हो सकता है कि थ्रू डिसजंक्शन टेक्निक हमने क्या बनाया है, ट्रांस डाइएथाइल स्टिलबेस्ट्रॉल, जो कि किससे बना है, किसकी एक्टिविटी की स्टडी से बना है, एस्ट्रोजेनिक की एक्टिविटी किस पर करी थी हमने, एस्ट्राडायोल पर, ठीक है, एस्ट्राडायोल पर एस्ट्रोजेनिक की एक्टिविटी से हमने क्या बनाया, ट्रांस डाइएथाइल स्टिलबेस्ट्रॉल, जो कि एक एग्जांपल है डिसजंक्शन मेथड का। तो ये था आपका डिसजंक्शन मेथड, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं थ्रू कंजंक्शन। अब कंजंक्शन के थ्रू कैसे करेंगे, ठीक है, एक बार ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलते हैं सेकंड पर।
नेक्स्ट देखते हैं थ्रू कंजक्शन। कंजक्शन के थ्रू कैसे हम क्या कर सकते हैं, ड्रग का डिज़ाइन कर सकते हैं। तो कंजक्शन मीन्स क्या होता है, ऐड करना, ठीक है, ऐड करना, एडिशन किसी चीज़ का, जुड़ना, ठीक है। अब क्या है इस मेथड का मतलब, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन मिक्स मॉइटीज। ये जो मेथड है किस पर बेस्ड है, मिक्स मॉइटीज मेथड पर बेस्ड है। मिक्स मॉइटीज क्या होती है, मॉइटीज होती है आपकी कोई हिस्सा, कोई पोर्शन, कोई पार्ट, ठीक है। क्या होगा इसका मतलब, कोई पार्ट हो सकता है, ठीक है, पोर्शन हो सकता है किसी चीज़ का, ठीक है, इसको बोलते हैं हिस्सा, भाग, ठीक है, अंश। तो ये क्या है, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन मिक्स्ड मॉइटीज। ये किस पर बेस्ड है, प्रिंसिपल, ये मेथड मिक्स मॉइटीज मेथड पर। जिसमें क्या होता है, ड्रग की डिजाइन एज मेड अप ऑफ 2 और मोर फार्माकोफोरिक मॉइटीज इन अ सिंगल मॉलिक्यूल्स। वो बोल रहे हैं कि जो ड्रग है इस मेथड से कैसे डिजाइन होता है, वो डिजाइन होता है। अब इसमें कंजक्शन का मतलब है कुछ जुड़ रहा होगा, यानी कि मानो आपके पास ए है कोई चीज़, इसको बी से जोड़ोगे, जुड़ रहा है, ठीक है, फिर आगे सी से, ये होता है जुड़ना, ठीक है, जुड़ रहे हैं। ब्रेक करते तो ऐसे इसको जोड़ रहे हैं हम, ठीक है, ये क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, ड्रग इज डिजाइन एज मेड अप ऑफ 2 और मोर फार्माकोफोरिक मॉइटीज। मान लो ये फार्माकोफोरिक मॉइटीज है एक, ये फार्माकोफोरिक मॉइटीज है बी, ये फार्माकोफोरिक मॉइटीज है आपकी सी। अब इन तीनों फार्माकोफोरिक मॉइटीज को जब जोड़ा गया तब आपका क्या बना, ड्रग का मॉलिक्यूल, ठीक है। तो एक ड्रग के सिंगल मॉलिक्यूल्स में वो क्या बोल रहे हैं कि ड्रग का एक सिंगल मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, उसमें क्या होगा, ड्रग इज डिजाइन मेड अप ऑफ 2 और मोर। तो एक सिंगल मॉलिक्यूल में, ड्रग्स के एक सिंगल मॉलिक्यूल्स में क्या हो सकती है, ड्रग एक सिंगल मॉलिक्यूल जो ड्रग बना है जिससे मिलकर, उसके सिंगल मॉलिक्यूल में कितने हो सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा फार्माकोफोरिक मॉइटीज हो सकती है। अब ये फार्माकोफोरिक मॉइटीज होती क्या है, ठीक है, मॉइटीज तो मतलब जुड़ना, पार्ट, भाग, और फार्माकोफोरिक मतलब क्या होता है, ये वो ग्रुप होता है जो क्या करता है, एटम्स का ग्रुप होता है, ठीक है, द ग्रुप्स ऑफ एटम। आप इसको लिख सकते हो नोट करके कहीं, फार्माकोफोरिक का मतलब ये लिख लो नोट करके, इसका मतलब द ग्रुप्स ऑफ एटम्स, द ग्रुप्स ऑफ एटम्स in the molecules of a drug which is responsible to the drugs action, ठीक है, is called फार्माकोफोर, ठीक है, फार्माकोफोर, ये क्या आपका फार्माकोफोर, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इस बात पर, ठीक है, ध्यान दीजिए इस बात पर कि ये क्या है आपका कंजक्शन मेथड है। इसमें क्या होता है, मिक्स्ड मॉइटीज मेथड पर डिपेंड है, बेस्ड है, यानी कि क्या होगा, मॉइटीज हैं, यानी कि कुछ पार्ट हैं, कुछ हिस्से हैं, कुछ पोर्शन है, वो क्या करें, ऐड होंगे और क्या देंगे आपको, ड्रग्स का मॉलिक्यूल देंगे। तो अगर एक ड्रग की बात करें, एक ड्रग के एक सिंगल मॉलिक्यूल की बात करें, तो उसमें 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं फार्माकोफोरिक मॉइटीज। अभी फार्माकोफोरिक मॉइटीज क्या है, यानी कि आप ऐसे मानो कि फार्माकोफोरिक मॉइटीज मिलकर ही क्या बनाएंगी, ड्रग्स का मॉलिक्यूल बनाएंगी, ठीक है। अब फार्माकोफोरिक क्या वर्ड है ये, कहाँ से आया, मॉइटीज तो मतलब पता चल गया कि फार्माकोफोरिक है, कुछ उसके जो पार्ट को हम ऐड करते जाएंगे और हमारा ड्रग्स का मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो फार्माकोफोरिक का मतलब होता है वो ग्रुप, एटम्स का वो ग्रुप जो ड्रग्स मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है और जो क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल है ड्रग्स के एक्शन के लिए, ठीक है, उसे हम बोलते हैं फार्माकोर, ठीक है। ये था आपका 2 वेरिएशन मेथड, जिसमें 2 तरह से हम क्या कर सकते हैं, ड्रग का डिजाइन कर सकते हैं, थ्रू डिस्जंक्शन और थ्रू कंजक्शन, ठीक है। एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए, ड्रग डिजाइन में हमने फर्स्ट देखा था फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग डिजाइन। वो फैक्टर्स जो ड्रग डिजाइन को अफेक्ट कर रहे थे, सेकंड हमने देखा ड्रग डिजाइन बाय द मेथड
वेरिएशन, जिसमें हमने दो तरह की मेथड देखे, डिसजंक्शन और कंजक्शन और डिसजंक्शन। अब देखेंगे हम थर्ड का मॉडर्न अप्रोच टू ड्रग डिजाइन, यानी कि आधुनिक नजरिया टू ड्रग डिजाइन। ड्रग डिजाइन के लिए जो आधुनिक नजरिया है, दृष्टिकोण है, उसे देखेंगे हम इसमें अब। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है। मॉडर्न अप्रोच टू ड्रग डिजाइन। ठीक है, चलिए तो देखते हैं मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है ड्रग के लिए। मॉडर्न अप्रोच क्या है ड्रग डिजाइन के लिए, तो देखते हैं। मॉडर्न अप्रोच टू ड्रग डिजाइन आर बेस्ड ऑन द क्वांटिफिकेशन ऑफ बायोएक्टिविटी एज अ फंक्शन ऑफ अ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, जो मॉडर्न अप्रोच है ड्रग डिजाइन की, वो किस पर बेस्ड है? जो मॉडर्न अप्रोच आया है ड्रग डिजाइन के लिए, वो किस पर बेस्ड है? आर बेस्ड ऑन द क्वांटिफिकेशन। क्वांटिफिकेशन मतलब रिजल्ट, परिमाण, एक ही परिमाण। ठीक है, ये होता है आपका परिमाण। ठीक है, कौन से परिमाण पे डिपेंड है? मॉडर्न अप्रोच जो है ड्रग डिजाइन को लेके, वो किस पर डिपेंड है? तो वो डिपेंड है आपके क्वांटिफिकेशन ऑफ बायोएक्टिविटी एज अ फंक्शन ऑफ अ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, मॉडर्न अप्रोच किस पर डिपेंड है? आपकी क्वांटिफिकेशन ऑफ बायोएक्टिविटी, वो बायोएक्टिविटी के परिमाण पर डिपेंड है। ठीक है, किसके? बायोएक्टिविटी के, एज अ फंक्शन ऑफ अ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। और किस तरह? जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है किसकी? ड्रग की। वो जिस ड्रग की, मतलब कोई ड्रग है आपके पास, ठीक है, उसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जिस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर वो ज़्यादा एक्टिव होगा, उसी पर क्या होगा? आपका ड्रग डिजाइन बेस्ड होगा। मतलब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है ड्रग की, किस स्ट्रक्चर पर वो एक्टिव है और किस स्ट्रक्चर पर वो एक्टिविटी, बायोएक्टिविटी ज़्यादा शो नहीं कर रहा है, तो इस बात पर डिपेंड करती है आपकी मॉडर्न अप्रोच थ्योरी। और अकॉर्डिंग टू रिसेप्टर थ्योरी, अब आइए रिसेप्टर थ्योरी। ठीक है, रिसेप्टर थ्योरी के अकॉर्डिंग, रिसेप्टर थ्योरी मतलब एक्सेप्टर, रिसेप्टर को एक्सेप्टर भी बोल सकते हैं, कोई चीज एक्सेप्ट करने वाला मतलब रिसेप्टर। ठीक है, जो देता है उसे डोनेटर और जो लेता है वो रिसेप्टर। तो एक्सेप्टर या रिसेप्टर एक ही वर्ड है। तो अकॉर्डिंग टू रिसेप्टर थ्योरी, बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ अ ड्रग, बायोलॉजिकल एक्टिविटी है किसी ड्रग की, किस पर डिपेंड करती है? ऑफ ऑन द रिकॉग्निशन ऑफ बायोएक्टिव सबस्ट्रेट बाय रिसेप्टर साइट फॉलोड बाय बाइंडिंग इनटू रिसेप्टर साइट। ऐसा होता है कि जो ड्रग है, बायोएक्टिव जो सबस्ट्रेट वर्ड आ रहा है वो ड्रग के लिए आ रहा है। ठीक है, बायोएक्टिव जो सबस्ट्रेट वर्ड है वो किसके लिए आ रहा है? ड्रग के लिए आ रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिसेप्टर थ्योरी, रिसेप्टर थ्योरी क्या कहती है कि जो बायोलॉजिकल, अभी हमने ऊपर देखा कि जो मॉडर्न अप्रोच है थ्योरी, वो किस पर बेस्ड है? किस पर बेस्ड है? कि बायोएक्टिविटी, किसकी? ड्रग की बायोएक्टिविटी पर बेस्ड है। ठीक, अब बायोएक्टिविटी कैसे देखते हैं? तो बायोएक्टिविटी ऑफ ड्रग डिपेंड, वो अब बायोएक्टिविटी किस पे डिपेंड है? तो बायोएक्टिविटी ड्रग की किस पे डिपेंड है? बायोएक्टिव सबस्ट्रेट पर, किसके साथ? बाय अ रिसेप्टर साइट, जब वो क्या करती है? रिसेप्टर साइट से जुड़ता है, फॉलोड बाय बाइंडिंग इनटू रिसेप्टर साइट। एक रिसेप्टर होता है जो लेने वाला, जो लेता है, यानी कि एक्सेप्टर होता है, उसकी साइट होती है एक्टिव साइट, उस पर जो है आपको बायोएक्टिव सबस्ट्रेट जाके जुड़ता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा? उसकी जो, जब कोई ड्रग है सबस्ट्रेट रिसेप्टर से ऐड होता है, तो हमारे पास क्या बनता है? ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि इसकी बायोएक्टिविटी कम है या ज़्यादा है। तो बायोएक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है? आपकी बायोएक्टिव सबस्ट्रेट और रिसेप्टर पर। ठीक है, और वो कैसे बनाते हैं? बाइंडिंग होते हैं रिसेप्टर साइट पर ड्रग।
ठीक है। थर्ड देखते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ ड्रग डिपेंड्स ऑन इट्स कॉन्फ़िगरेशन। और जो आपका ड्रग है उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा तो जो इफेक्टिवनेस है, ड्रग की इफेक्टिवनेस, ठीक है, वो किस पर डिपेंड करती है, कॉन्फ़िगरेशन पर। ये ड्रग इफेक्टिव है या नहीं है, ये लेस इफेक्टिव है या हाईली इफेक्टिव है, ये किस पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है ड्रग की कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्टेरिक इफेक्ट इज अ मेजर डिटरमाइनिंग फैक्टर टुवर्ड्स द पोटेंसी ऑफ बायोएक्टिव ड्रग्स। जो स्टेरिक इफेक्ट है, ठीक है, स्टेरिक इफेक्ट्स यानी कि हिंड्रेंस भी बोलते हैं इसे, तो ये किस पर, ये क्या है, एक मेजर डिटरमाइनिंग फैक्टर है किसके लिए, बायोएक्टिव ड्रग की। अगर हम पोटेंशियल की बात करें यानी कि जो उसकी वर्क कैपेसिटी है यानी कि पोटेंशियल है उसकी बात करें तो वो किस पर डिपेंड करती है, वो क्या है, स्टेरिक इफेक्ट क्या है, एक मेजर डिटरमाइनिंग इफेक्ट है किसके लिए, बायोएक्टिव ड्रग जो है उसके वर्क करने की कैपेसिटी किस पर डिपेंड करती है, स्टेरिक इफेक्ट पर। अगर स्टेरिक इफेक्ट या हिंड्रेंस ज़्यादा है तो एक्टिविटी क्या होगी, और अगर स्टेरिक इफेक्ट या हिंड्रेंस कम है तो क्या होगी, बायो एक्टिविटी ऑफ ड्रग, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं इसी सीक्वेंस में फॉलोइंग केमिकल पैरामीटर्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल। अब ये तो कुछ पॉइंट्स थे मॉडर्न अप्रोच के ड्रग डिज़ाइन के लिए। अब देखते हैं कि कुछ पैरामीटर्स भी हैं, इसी में ही है ये, कुछ केमिकल पैरामीटर्स भी हैं जो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, मॉडर्न अप्रोच थ्योरी को लेकर, मॉडर्न अप्रोच टू ड्रग डिजाइन को लेकर, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट है आपका मॉलिक्यूलर नेग एंट्रोपी, ठीक है, मॉलिक्यूलर नेग एंट्रोपी। अब ये मॉलिक्यूलर नेग एंट्रोपी में क्या होता है, ये कौन सा पैरामीटर है, मॉलिक्यूलर नेग एंट्रोपी है तो केमिकल पैरामीटर्स ही हैं ये दोनों, मॉलिक्यूलर नेग एंट्रोपी और कमारटा कोरिलेशन, ठीक है, ये दोनों ही क्या है आपके केमिकल पैरामीटर्स हैं। लेकिन है क्या, तो मॉलिक्यूलर नेग एंट्रोपी क्या है, दिस इज द सम ऑफ नेगेटिव इंफॉर्मेशन एंट्रोपी कैलकुलेटेड फ्रॉम द, ये क्या है, सम है, बस आपको इतना याद रखना है कि सम है, किसका सम है, नेगेटिव इंफॉर्मेशन ऑफ एंट्रोपी, ठीक है, नेगेटिव इंफॉर्मेशन एंट्रोपी का सम है, क्या है सम, नेगेटिव इंफॉर्मेशन एंट्रोपी का सम है, जो कि किससे कैलकुलेट की जाती है, कैलकुलेटेड फ्रॉम द मल्टीप्लिसिटी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्विवेलेंट सेट्स ऑफ एटम्स इन एनी सिलेक्टेड क्वांटिटीज, ठीक है। चलिए देखते हैं जो आपका है ये क्या है, नेगेटिव इंफॉर्मेशन एंट्रोपी का सम है, जो कैसे कैलकुलेट की जाती है, फ्रॉम द मल्टीप्लिसिटी, ठीक है, मल्टीप्लिसिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्विवेलेंट सेट्स ऑफ एटम्स। जो आपके एटम्स होते हैं किसमें, ड्रग के अंदर एटम्स होते हैं, ड्रग मॉलिक्यूल किससे मिलकर बना, अभी तो देखा एटम्स के ग्रुप से मिलकर, जैसे क्या बोलते हैं, फार्माकोफोर, ठीक है। तो वही क्या होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी, उसकी मल्टीप्लिसिटी और प्रोबेबिलिटी से ही हम कैलकुलेट करते हैं एंट्रोपी, और जितनी भी आपकी एंट्रोपी आती है उनके नेगेटिव एंट्रोपी के सम को ही हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर नेग एंट्रोपी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कमारटा कोरिलेशन। अब ये क्या होता है, दिस एस्टेब्लिश, ये एस्टेब्लिश करता है, एंड डिटरमाइंस, ये एस्टेब्लिश करता है, ये रिलेशन एस्टेब्लिश करता है, को रिलेशन वर्ड आ रहे हैं ना, इसका मतलब ये रिलेशन एंट्रोपी वर्ड से तो याद रखोगे कि ये क्या है, इट्स द सम ऑफ नेगेटिव इंफॉर्मेशन एंट्रोपी, ये क्या है, नेगेटिव एंट्रोपी इंफॉर्मेशन एंट्रोपी का सम है, कोरिलेशन का मतलब इसमें रिलेशन की बात हो रही है कुछ, और रिलेशन होता ही है इसमें, दिस एस्टेब्लिश एंड डिटरमाइन द प्रिवेलिंग रिलेशनशिप अमंग, ये क्या करता है, एस्टेब्लिश करता है रिलेशनशिप किन किन के बीच में, इलेक्ट्रॉनिक जो आपका स्पेक्ट्रा होगा उसके बीच में, और जो आपका हाइड्रोफोबिक है एंड स्टेरिक इफेक्ट्स होगा सब्स्टिट्यूएंट्स, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स किसके लिए आ रहा है, ड्रग के लिए, ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स एंड द चेंजिंग बायोलॉजिकल इफेक्ट, ठीक है। जो आपका रिलेशन है किस किस के बीच में होगा, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, हाइड्रोफोबिक इफेक्ट और स्टेरिक इफेक्ट के बीच में होगा। ड्रग के जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हैं, हाइड्रोफोबिक इफेक्ट हैं और स्टेरिक इफेक्ट हैं, वो उनके बीच में, और जो उसका बायोलॉजिकल इफेक्ट है, ठीक है, अंदर जो बॉडी के अंदर वो कैसे इफेक्ट करता है, कैसे रिएक्शन करता है, उसके बिहाफ पर इनके बीच में रिलेशनशिप बनाया गया। किस किस के बीच में बनाया गया है, किसके बीच में रिलेशनशिप बना है,
बायोलॉजिकल इफेक्ट और इलेक्ट्रॉनिक हाइड्रोफोबिक और स्टेरिक इफेक्ट के बीच में, वो भी किसके, ड्रग के। ठीक है, तो ये थी मॉडर्न अप्रोच टू ड्रग डिजाइन, मॉडर्न अप्रोच टू ड्रग डिजाइन। चलिए एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब देखते हैं फोर्थ वन। ठीक है, पहले आपका फैक्टर्स था, फिर आपने मेथड्स पढ़े, फिर उसके बाद आपने मॉडर्न अप्रोच को देखा। अब देखते हैं फोर्थ वन आपका क्या है, आपका रैशनल अप्रोच टू ड्रग डिजाइन। अब ये मॉडर्न तो था आपका आधुनिक अप्रोच, ड्रग डिजाइन के लिए आधुनिक अप्रोच, यानी कि आधुनिक जो आपका दृष्टिकोण है वो, लेकिन आधुनिक से काम नहीं बनेगा, तर्क संगत भी तो होना चाहिए, यानी कि जस्टिफाई करे, जो जस्टिफाई करता हो ड्रग डिजाइन को, वो होना चाहिए, जो लॉजिकल हो, लॉजिक के हिसाब से भी बैठता हो। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे रैशनल अप्रोचेस टू ड्रग डिजाइन, यानी कि लॉजिकल अप्रोचेस टू ड्रग डिजाइन। इसके अंदर हम 3 तरह के जो है अप्रोचेस पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 है आपका कौन सा, क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच। ठीक है, और सेकंड है आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच। एंड थर्ड है आपका मॉलिक्यूलर कनेक्टिविटी अप्रोच, मॉलिक्यूलर कनेक्टिविटी अप्रोच। तो ये क्या क्या होते हैं डिटेल में पढ़ लेते हैं एक बार। फर्स्ट डाल लीजिए क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच, अभी क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच होता क्या है। ठीक है, चलिए पहले लिख लेते हैं। क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच देखते हैं क्या है क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच। तो क्वांटम मैकेनिक्स जो है आपकी, यानी कि इसे वेव मैकेनिक्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसे वेव मैकेनिक्स, क्योंकि वेव नेचर के बारे में बताती है। ठीक है, अब क्या है वो क्वांटम मैकेनिक्स क्या डिस्क्राइब करती है, द प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। जो क्वांटम है आपकी, क्वांटम मैकेनिक्स है आपकी, वो क्या डिस्क्राइब करती है, जो आपके फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। ऐसा होता है कि जो क्वांटम है ये मैटर को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, मैटर के जो आपकी प्रॉपर्टीज है उसको डिस्क्राइब करती है। अब मैटर किससे मिलकर बना सकता है, भाई मैटर आयन से भी मिलकर बना सकता है, एटम से मिलकर बना सकता है, मॉलिक्यूल से भी मिलकर बना सकता है, वो फंडामेंटल पार्टिकल से भी मिलकर बना सकता है। और वो फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, प्रोटॉन भी हो सकते हैं, न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं। तो बेसिकली जो आपका क्वांटम मैकेनिक्स है वो किसको डिस्क्राइब करता है, किसकी प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करता है, फंडामेंटल पार्टिकल्स को। इसीलिए यहाँ से आया है क्योंकि वो मैटर को डिस्क्राइब करता है, उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करता है, और मैटर बने होते हैं आपके पार्टिकल से। ठीक है, और पार्टिकल तो इसीलिए क्या करता है, वो पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, अब क्योंकि पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करता है तो ये भी एक प्रॉपर्टी है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी भी एंटिटी की केमिकल चेंज में क्या करते हैं, एक इम्पोर्टेंट, एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स है इन्हीं की वजह से उसकी केमिकल फिनोमेना है उसमें चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स क्या करती है, ये डिस्क्राइब करती है फंडामेंटल पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज को। और जो इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स वही केमिकल चेंज ऑफ द मॉलिक्यूल्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर केमिकल चेंजेस। समझ पा रहे हो, जो इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वही क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर द केमिकल चेंज। अभी वही तो बात बताई कि कोई भी मॉलिक्यूल्स है, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, किसी भी मॉलिक्यूल में केमिकल चेंज को क्या करेंगे, लाएंगे। अब केमिकल चेंज कैसे भी हो सकता है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स में केमिकल चेंज लाते हैं। तो वही है कि इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल चेंजेस।
फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल फिनोमेना, और ये कहाँ से आया है, ड्रग मॉलिक्यूल फिनोमेनन से आया है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, वो क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड होते हैं, जुड़े रहते हैं, ताकि मॉलिक्यूल जो ऑर्बिटल है, मॉलिक्यूल का जो ऑर्बिटल है उसके साथ जुड़े रहते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के साथ ऑर्बिटल जुड़े रहते हैं, जिससे कि क्या हो, एक पूरा मॉलिक्यूल क्या हो, साथ में रहे। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मॉलिक्यूल्स के ऑर्बिटल्स के साथ अटैच रहते हैं, इसीलिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहते हैं। ठीक है, और इसमें भी यही है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मॉलिक्यूल्स के साथ क्या होगा, कंबाइन होंगे, जुड़ेंगे, और जुड़ने के बाद जो केमिकल चेंजेस आएंगे, ठीक है, उसके बेस पर हम देखेंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच, एक बार नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच क्या कहती है। दिस इज बेस्ड ऑन द असम्पशन। अब ये किस पर बेस्ड है, ये बेस्ड है अभी जो मैंने जस्ट अभी आपको बताया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में, ठीक है, अभी जस्ट बताया उसी पर बेस्ड है। तो दिस इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन, इस अजम्पशन पर बेस्ड है दैट कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल्स। आपको पता है कोई ऑर्बिटल है, ठीक है, ऑर्बिटल में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, पेयर रह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो वो दूसरे जो एटम्स हैं, दूसरे वाले ऑर्बिटल्स और दूसरे एटम की न्यूक्लियाई से क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस होते रहते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल सीम टू बी डायरेक्टली लिंक्ड। वो ऐसा दिखता है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, मॉलिक्यूल से डायरेक्टली क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, वो डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं, किससे, ऑर्बिटल से। ठीक है, क्या कह रही है अजम्पशन कि जो इलेक्ट्रॉन है किसमें, मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन है वो डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं विद ऑर्बिटल के साथ, एम्ब्रेसिंग द एंटायर मॉलिक्यूल, जिससे क्या होता है, पूरा मॉलिक्यूल जुड़ा रहता है। समझ पा रहे हो, मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं मॉलिक्यूल। ड्रग जो है आपका एक मॉलिक्यूल है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है, ड्रग मिलकर बना होता है। ठीक है, मॉइटीज से, स्मॉल मॉइटीज से मिलकर ड्रग बना होता है। तो जो ड्रग है उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे ऑर्बिटल्स होंगे, तो बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो सब क्या होंगे, इन्फ्लुएंस्ड होंगे अपने एडजेसेंट एटम न्यूक्लियाई और ऑर्बिटल से, तो उनसे इन्फ्लुएंस्ड होंगे, यानी कि क्या होगा, उनके साथ लिंक्ड होंगे डायरेक्टली, और लिंक्ड होंगे डायरेक्टली तो क्या होगा, पूरा मॉलिक्यूल क्या रहेगा, जुड़ा रहेगा एक साथ। तो ये है आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच। क्या कहती है कि जो मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो बराबर में जो एडजेसेंट एटम न्यूक्लियाई है या फिर जो क्या है इसका ऑर्बिटल है उससे लिंक्ड रहेगा डायरेक्ट, और जिसके कारण क्या होगा, पूरा जो मॉलिक्यूल है, एंटायर मॉलिक्यूल जुड़ा रहेगा साथ में। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो इसका मतलब है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच क्या कहता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच इस पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के ऊपर। चार्ज ही तो क्या करता है, चार्ज के थ्रू ही तो लिंक्ड होंगे। ठीक है, तो किस पर डिपेंड है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के ऊपर। तो आपकी दो अप्रोचेस हो गई है, क्वांटम और मॉलिक्यूलर। अब देखते हैं मॉलिक्यूलर कनेक्टिविटी अप्रोच क्या कहती है, एक बार ये नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट आती है आपकी मॉलिक्यूलर कनेक्टिविटी अप्रोच। मॉलिक्यूलर कनेक्टिविटी अप्रोच क्या कहती है, तो ये अप्रोच क्या करेगी, बस स्ट्रक्चर के बारे में बताएगी। किसके स्ट्रक्चर के बारे में बताएगी, मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में, ड्रग मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर के बारे में क्या बताती है कि किसके बारे में, स्ट्रक्चर और फीचर्स, लाइक जैसे स्ट्रक्चर फीचर्स कौन से बताएगी। ये जो अप्रोच है आपकी मॉलिक्यूलर कनेक्टिविटी अप्रोच, ये क्या है, इजी है इन कंपैरिजन टू क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, क्यों है इजी, क्योंकि ये बस स्ट्रक्चर बताती है, स्ट्रक्चर फीचर्स जैसे साइक्लाइजेशन हो गया, अनसैचुरेशन हो गया, स्केलेटन हो गया, स्केलेटन ब्रांचिंग एंड प्रेजेंस एंड पोजीशन ऑफ हेट्रो एटम्स, और हेट्रो एटम्स की प्रेजेंस बताएगी, प्रेजेंस और एब्सेंस, और हेट्रो एटम कहाँ पे प्रेजेंस है ये भी बताएगी बाय यूजिंग अ सीरीज ऑफ न्यूमेरिकल इंडिसेस। बहुत सारे जो एटम्स होते हैं वो अटैच होते हैं
उसमें क्या करेगी, उस स्ट्रक्चर में आपकी जो ड्रग स्ट्रक्चर है, ड्रग मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर है ड्रग की, उसमें बताएगी साइक्लाइजेशन, अनसैचुरेशन, स्केलेटन ब्रांचिंग, प्रेजेंस एंड पोजीशन ऑफ हेटेरो एटम्स, ठीक है, ये सब बताएगी। लेकिन ये अप्रोच कहाँ पर फेल हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं बता पाती है एटम्स के बीच में। जो मॉलिक्यूल्स बन रहा है एटम से कनेक्ट होने के बाद उस उनके बीच में, उन एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है, ये अप्रोच नहीं एक्सप्लेन कर पाती है और ना ही ये डिफरेंस बता पाती है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में। यानी कि अगर आप ड्रग्स की स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, आइसोमर्स डिफरेंट बनाओगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाओगे, ठीक है, तो क्या होगा, वहाँ पर भी वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाती है, ठीक है। तो ये है आपकी मॉलिक्यूलर कनेक्टिविटी अप्रोच। एक बार नोट डाउन कर लीजिए। लास्ट देखते हैं आपका ड्रग डिजाइन का, लास्ट है आपका लीनियर फ्री एनर्जी अप्रोचेस। तो ये क्या कहता है, दिस मेथड इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश, ये मेथड किसने यूज किया है, दिस मेथड इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश द लिंक बिटवीन द प्रॉपर सिलेक्शन, प्रॉपर सिलेक्शन किसका सिलेक्शन, फिजियोकेमिकल पैरामीटर्स का। फिजियोकेमिकल पैरामीटर्स क्या होते हैं आपके, फिजियोलॉजिकल और केमिकल पैरामीटर्स जो हैं उनका प्रॉपर सिलेक्शन करती है कि कौन सा सिलेक्शन होगा, कौन सा फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स होगा, ठीक है। तो उनके बीच में एक तो सिलेक्शन करेगी प्रॉपर सिलेक्शन, और फिर क्या करेगी उसके साथ विद अ स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फिनोमेना, जो भी आपका बायोलॉजिकल फिनोमेना होगा उसके बीच में रिलेशन स्टेब्लिश करती है। लीनियर फ्री एनर्जी अप्रोचेस क्या करती है, एक तो प्रॉपर सिलेक्शन करती है किसका, फिजियोकेमिकल पैरामीटर्स का, और उसके बीच में रिलेशनशिप बनाती है, उसका रिलेशनशिप बनाती है स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फिनोमेनन के बीच में, ठीक है। तो ये थी आपकी ड्रग डिज़ाइन के बारे में, ड्रग डिज़ाइन। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।